हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगती हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि आपके पार्टनर एक्शन क्यों नहीं ले रहे। क्यों, क्या चीज़ अभी भी बहुत चल रही है अपने माइंड में, वो एक्शन क्यों नहीं ले पाते। एक्चुअली अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके पास्ट के बारे में, कि किस तरह से वो आपको छोड़ के निकल गए थे सिचुएशन से। आपने उनको बहुत रोकने की कोशिश भी की थी उस वक्त, और शायद नहीं भी रोकने की कोशिश की होगी, चुपचाप आपने एक्सेप्ट कर लिया था उनका डिसीजन उस वक्त। वो आपके वो सब सेक्रीफाइस उनको बहुत याद आ रहे हैं, आपके पार्टनर को, वो कि आपने उस वक्त उनको है ना शायद मनाने की कोशिश की नहीं की, लेकिन आपके बारे में डेफिनेटली बहुत सोच रहे हैं कि किस तरह से आपसे आपसे छोड़ के आगे बढ़ गए थे। ये वो सोच रहे हैं अभी आपके पार्टनर, लेकिन हमें देखना एक्शन क्यों नहीं लेते आपके पार्टनर। एक्चुअली आपके पार्टनर अभी एकदम बहुत ज़्यादा ही हैंगमैन पोजीशन में है। इंसान कोई भी हैंगमैन पोजीशन में तो कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में चला जाता है, और है ना बहुत ज़्यादा है ना डिप्रेसिव हो जाता है। तो उस तरह की सिचुएशन है, वो खाली आपके लव के बारे में सोच के थोड़ा उनको रिलीफ है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ही परेशान है वो पर्सन। जो इतना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स एक्शन का कार्ड होता है, लेकिन एक्शन ले नहीं पाते, क्योंकि इस तरह की पोजीशन में जब इंसान आ जाता है तो वो एक्शन नहीं ले ही नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी कोशिश कर लो, अगर सब चीज़ क्लियर भी हो जाती है तो भी वो एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हैंगमैन जब तक वो इस पोजीशन से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो तब तक एक्शन ले ही नहीं सकेंगे। कितना भी लव फील करे लेकिन वो एक्शन नहीं ले सकते हैं। अभी वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में भी हो सकते हैं, हो सकता है उनके थर्ड पार्टी के साथ में जो सिचुएशन चल रही है वो उसको पहले पूरी तरह से क्लियर करना चाहते हैं, कि मैं पहले सिचुएशन को पूरी क्लियर कर दूँ, सब चीज़ रास्ता एकदम क्लियर हो जाए, फिर वो आगे बढ़ने का सोचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब आगे बढ़ना है तो पूरी अच्छी तरह से बढ़ना है, और ना सक्सेसफुल होना है उस काम में, और ना सब चीज़ आपको देनी है, एक ही चीज़ सब चीज़ देनी है आपको, आपके साथ में पूरी तरह से कमिटेड रहना है। तो उसके लिए पहले उनको अपना रास्ता क्लियर करने के लिए सख्त ज़रूरत है। वो सोच रहे कि मैं किस तरह से अपना रास्ते बनाऊं, किस तरह से जो कुछ पर्सन्स उनको रोक रहे हैं, थर्ड पर्सन्स रोक रहे हैं या फैमिली पर्सन्स रोक रहे हैं, कोई भी रोक रहे हैं, तो उसके लिए सोच रहे हैं किस तरह से मैं रास्ता बनाऊं। या तो वो चीज़ में लगे हुए आपके पार्टनर अभी। तो वो इंसान रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है आपके पर्सन अभी एट प्रेजेंट। वो हार्ट ब्रोकन है, वो है ना कि ये हैंगमैन पोजीशन में, इस तरह की पोजीशन वाले पर्सन एक्शन कैसे लेंगे आप सोचिए। या आप खुद अपने बारे में सोचेगा, आप इस तरह से बहुत उदास हो या तो आपको कुछ एन्जॉयमेंट वाला काम करने को अच्छा लगेगा, पता है आपके पास आना है तो वो एकदम उदास और वो वाली एनर्जी में नहीं आना चाहते। आना चाहते तो पूरी अच्छी तरह से एनर्जी में आना चाहते हैं, इसीलिए वो अभी एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। उनको अभी देखो वो सोचा कि उन्होंने किस तरह से सब सीड्स अपने ना जो बीज बोने थे सारे बीज बो दिए थे उन्होंने। अब उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी बहुत है, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि वो देख रहे हैं कि उनके पैसे की भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है थोड़ा बहुत उनको, तो उस पर भी अपना काम कर रहे हैं कि मुझे अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ करनी है। अगर उनको जॉब वॉब नहीं है तो वो जॉब में अपनी ढूंढने में लगने वाले हैं या कुछ करने वाले। इस तरह की कुछ सिचुएशन आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, और उनको जो चीज़ वो करना चाहते हैं भी एट प्रेजेंट अपने प्रोफेशनल है उसमें वो सक्सेसफुल भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ उनको हेल्प करेगी। ये सब जो चीज़ उनके साथ में नेगेटिविटी हो रही है या जो भी चीज़ उनके अंदर प्रॉब्लम चल रही है, तो वो चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और उनको है सक्सेस भी मिलेगी वो नेगेटिविटी से बाहर निकलने की। वो बहुत ज़्यादा उदास है, एकदम कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर की अभी बहुत ज़्यादा बीच में ट्रैवलिंग हो रही थी कि अभी ट्रैवलिंग करेंगे। वो किसी चीज़ का बोलते हैं सिचुएशंस को वेट कर रहे हैं, कुछ होने का वेट कर रहे हैं, ये डेफिनेटली है। हो सकता है बीच बीच में आके आपको चेक करके चले जाते होंगे, देखते होंगे कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपसे अच्छी तरह से थोड़ा सा बात भी कर लेते होंगे, ताकि उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए कि हाँ कि आप उनका अभी भी वेट कर रहे हो।
वो चीज़ उनको रिलैक्सेशन देती है, क्योंकि वो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही बैड है। वो भी क्या, ये सिचुएशन से ये साइकिल उनका कंप्लीट होगा, क्योंकि उनको इतने ज़्यादा धोखे मिल चुके हैं लाइफ में, इतने ज़्यादा धोखे मिल चुके हैं, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उस तरह के धोखे उनको मिल चुके हैं। तो वो सिचुएशन से निकलने को इंसान को वक्त लगेगा। तो वो अभी वे खाली आपके पास आते भी है टेम्पररी, सब हिसाब से आते भी है, बात भी करते हैं, तो वो खाली टेम्पररी आते हैं कि आपको देखने के लिए कि इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, कि वो पर्सन मेरा वेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो तसल्ली लेने के लिए आते हैं आपके पर्सन कम्प्लीटली। अभी वो एक्शन लेने के मोड में नहीं है अभी जरा भी। वो सिचुएशंस क्लियर करने में लगे कि हाँ मुझे सिचुएशंस क्लियर करना है। देखो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, कितनी ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं मुझे, फिर फैमिली को भी लेके, उनको फैमिली या घर में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है या कुछ टेंशन चल रहा है, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है इस कार्ड्स में। मतलब उनके बहुत ज़्यादा, उनकी कम्युनिटी में भी ऐसे हो सकता है उनके बारे में बहुत कुछ उनके रूमर्स फैल गए होंगे या बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ हो गया होगा। तो वो कंडीशन अभी उनकी है ही नहीं ऐसी, वो एकदम बैड हेल्थ में है। हो सकता है आप बैड हेल्थ में हो, कोई तो भी बैड हेल्थ में दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से आपके पर्सन अभी एक्शन ले ही नहीं सकते। बैड हेल्थ में इंसान कैसे एक्शन लेगा? उनका बैड हेल्थ है और वो बहुत सारी सिचुएशंस क्लियर करने में लगे, उनको सिचुएशंस क्लियर करनी है अपनी लाइफ में, बहुत सारी सिचुएशंस क्लियर करने का सोच रहे हैं कि कैसे ये सब चीज़ को है ना, जो बीच में आ रही है उनकी रुकावटें, वो रुकावटों को निकालने की कोशिश में लगे हुए। जो भी प्रॉब्लम्स उनको रोक रही है, या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो, या फैमिली कंस्ट्रेंट हो, या थर्ड पार्टी कंस्ट्रेंट हो, जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं वो कंस्ट्रेंट्स को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कैसे निकले। और हो सकता है कि कोई किसी के फैमिली या कोई रिश्तेदार उनको इस मैटर में डिस्कशन भी करते होंगे, लेकिन मुझे यहाँ लगता है वो प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे रही है फैमिली और उस वहाँ से, तो वो इस कंडीशन में नहीं है अभी, उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। या हो बोलते ना, या घर में कोई उनके बीमार हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये मुझे ऐसे कुछ उनके उस सिचुएशन सिनेरियो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, उनके घर में भी कोई बीमार हो सकता है, तो वो भी उनको रोक रहा होगा कि मैं नहीं जाऊँ या जाऊँ, कि फैमिली में कोई हो सकता है कि फैमिली में कोई बीमार हो, ये भी सिचुएशन रूल आउट नहीं कर सकते। वो ना बहुत ज़्यादा अभी पास्ट की, जैसे मतलब पास्ट लाइफ जर्नी में, जैसे बोलते हैं खाली पास्ट के बारे में सोच के देखिए कितने इमोशनल हो रहा है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके बारे में सोच के, आप दोनों के बारे में सोच के खाली इमोशनल जर्नी पे जा रहे हैं। क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जब तक चल रहा है इंसान बहुत ज़्यादा अपने पास्ट पर्सन्स को, अपने पास्ट फ्रेंड्स को मिस करता है, पास्ट मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। उस तरह की सिचुएशन उनके साथ में, आपके पार्टनर के साथ में चल रही है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कितने लोग ने मुझे, एक तो चंद ने मुझे पर्सनल रीडिंग से मैं आपको बता सकती हूँ आपको कोई पार्टनर को कांटेक्ट करना नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे एक जन ने मुझे कांटेक्ट किया था तो मैंने उनको बोला आप कांटेक्ट जरा भी मत करना अपने पर्सन को, कि उनको जरा भी चिड़चिड़े हो रहे। लेकिन उन्होंने किसी कोच से पूछ के फिर से उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने एकदम बहुत बैड रिप्लाई दिया उनको, तो वो बहुत अपसेट हो गए कि अब मैं क्या करूँ। मैंने ना आपको पहले ही बोला था कि आप कांटेक्ट मत कीजिए। फिर एक दूसरे पर्सन ने जो उनको मैंने बोला कि आप कांटेक्ट करो सामने से, वो फियर हो रहे थे, उनको फियर आ रही थी कि मैं कांटेक्ट करूँ नहीं करूँ, लेकिन उन्होंने कांटेक्ट किया, उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उनकी बहुत ज़्यादा देर तक बातचीत हुई। तो पर्सनल चार्ट से मालूम पड़ सकता है कि हाँ किसी को कांटेक्ट करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए, सबके अलग अलग सिनेरियो है। मैंने आपको हुआ ना, आपके पार्टनर की लाइफ में अभी भी कुछ टावर मोमेंट्स बहुत स्ट्रांगली चालू है, अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चालू है। मतलब जो इंसान के कंटिन्यूस कुछ ना कुछ लड़ाई, या कंटिन्यूस कुछ ना कुछ बैड न्यूज़, या कंटिन्यूस कुछ ना कुछ उनको धमकी है, ऐसा इस तरह से उनके साथ में कुछ हो रहा है। देखो उनकी कंडीशन देखो कैसे है, इस तरह से उनकी सिचुएशन है। वो पर्सन मतलब फैमिली की तरफ से ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रांगली हो सकता है कि उनके बिज़नेस में या जॉब पे जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे भी उनको अच्छा कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है कि इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंसान बैलेंस करने में लगे सिचुएशन को, बहुत ज़्यादा बैलेंस करने में। जो इंसान पे टावर कंटिन्यूस गिर रहे हैं और वो हैंगमैन पोजीशन में है और वो एकदम कोशिश कर रहे हैं कि मैं कैसे सिचुएशन को क्लियर करूँ, ये सिचुएशन को वो क्लियर करने में लगे हुए आपके पार्टनर, इसलिए एक्शन नहीं ले रहे। आप बहुत लोग पूछते हैं एक्शन नहीं लेते, इतना सब कुछ हो रहा है, अरे पहले वो एक्शन क्लियर तो करने दो, वो सब सिचुएशन को क्लैरिटी तो आने दो उनके माइंड में। कितनी बार इंसान सोचते हैं कि यार मैं यहाँ पे चला जाऊँ, इनके पास भी नहीं रहूँ, वहाँ पे भी नहीं रहूँ, दोनों बाजू से नहीं चला जाऊँ, इस तरह से भी वो सोचते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं सोचे, वो दोनों चीज़ें वो सोचते हैं। ऐसा नहीं कि आप वो थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचते, थर्ड पार्टी के बारे में भी सोचते हैं कि इसको भी छोड़ दूँ और यहाँ पे भी चला जाऊँ
तो कहीं रह नहीं जाऊँ, ऐसा कभी कभी उनको लगता है कहीं रिबाउंड तो नहीं है कि थर्ड पार्टी मेरे साथ में बैड बिहेव कर रही है, इसलिए मैं है ना आपके बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ। बहुत सारे उनके माइंड में कंटिन्यूस बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। वो थॉट्स उनको क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन फेस में है, तो उनको वो क्लैरिटी आएगी, धीरे 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 क्लैरिटी आएगी उनको। वो क्लैरिटी जैसे जैसे उनको आएगी ना, वैसे वैसे उनको समझ नहीं आएगा कि उनको क्या करना है। तो उनको आप है ना कि हर एक इंडिविजुअल चार्ट के इंडिविजुअल पर्सन की इंडिविजुअल थिंक वो है, लेकिन है ना आप उनको नहीं छेड़ा तो अभी बेटर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। उनको सामने से आने दीजिए। देखिए साई बाबा बोले आई एम ऑलवेज विथ यू, ऐसे बोलते हैं ना जो, और ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए आपके साथ में लाइफ में जो भी अभी हो रहा है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस मोड में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक्सेप्टेंस मोड में आते हो तो सब चीज़ है ना अच्छी हो जाती है। ऑल इज़ वेल बोलते हैं ना, ऑल मास्टर्स विल प्रोटेक्ट। जो भी गॉड को आप मानते हो वो सब गॉड आपके प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं। और सामने वाले को जज मत कीजिए, डू नॉट जज। आप अपने पार्टनर को या पर्सन को जज मत कीजिए कि ये ऐसा है या वैसा है, या ये ऐसी है वैसी है, या भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये इस तरह के ही पर्सन है, मतलब इस तरह के आप यहाँ से उनको कर्स वर्ड्स या कुछ भी उल्टा सीधा उनको मत बोलिए। ये आप कंप्लीटली ध्यान रखिए। तो साईं बाबा आपको ये मैसेज आपको दे रहे हैं, डू नॉट जज योर पर्सन। आप किसी को, आप पर्सन को क्या किसी को भी जज मत कीजिए। मैं तो बोलती हूँ लाइफ में किसी की, हर इंसान की सिचुएशन अलग अलग होती है, तो हमें उन्हें जज नहीं करना चाहिए कभी भी। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली होगी आपके पार्टनर की थिंकिंग के बारे में।